हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कट करेंगे बैक का पार्ट। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो ये होगा हमारा बैक का टॉप पार्ट। अब देखिए फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने इस तरह का पीस लिया हुआ है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह की प्लिट्स हम लेंगे और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल हमें 5 प्लेट्स लेनी है और इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स ले ली है और मैंने इसे पिन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो बैक का टॉप पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब देखिए बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने ली है 31 इंचेस और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट जिसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। तो ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए पैटर्न करने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस 20 इंचेस आती है वहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस तरफ से हमें 12 इंचेस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 12 इंचेस तक। तो इतना सा पार्ट हमें पहले कट कर लेना है। और इसे हम 12 इंचेस तक स्ट्रेट कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉस में इसे कट करना है। तो नीचे तक हमें इसे क्रॉस में कट कर लेना है। तो नीचे तक मैं इसे क्रॉस में कट करूँगी। तो इस तरह का पार्ट हमने कट किया हुआ है।
अब देखिए इस तरफ से भी हमें क्रॉस में कट करना है, तो यहाँ से हम नीचे तक क्रॉस में कट कर लेंगे। तो इसकी भी टोटल लेंथ मैंने रखी है 31 इंचेस। तो ये जो हमारी क्रॉस पार्ट की लेंथ है वो है 31 इंचेस और इस तरफ की लेंथ है 12 इंचेस। अब देखिए फ्रंट का टॉप पार्ट कट करने के लिए जो हमारा बैक का पार्ट था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद मैं इसे हटा दूंगी और ये जो हमारी नेक लाइन है इसे हमें क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमारी नेक लाइन है वहाँ से हमें इस तरह से इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये है, इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हमें इसे एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन तैयार कर लेना है। तो इसके ऊपर स्ट्रिप को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। ये देखिए हमारे दोनों नेक बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था टॉप पार्ट इसे रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के हमें इसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे सिक्योर करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम करेंगे आर्म होल को तैयार। तो इसके ऊपर हमें बाय स्ट्रिप को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नॉचेस लगा के इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल बनाने हैं। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्लिट्स लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे सिंपल प्लिट्स आपको डालनी है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल 3 प्लिट्स हम लेंगे। और यहाँ पे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट का बॉटम जिसके ऊपर ये हमारा प्रिंटेड बॉटम है उसे रखना है। तो दोनों राइट साइड को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है
और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो इस तरह से टॉप और बॉटम को मैंने जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फ्लावर लगाने हैं। तो इसे किसी भी तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर लगा दिए हैं और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सो गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती और ये इसका फाइनल लुक। गाइस, अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।